ओके। तो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। कल हमने क्या देखा था? कैलेंडर फंक्शन देखा था। उसके ऊपर हमने डेट टेबल को क्या किया था? क्रिएट किया था डेट टेबल को। तो आज हम लोग क्या करेंगे? वापिस डेट टेबल को क्रिएट करेंगे, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलेंडर ऑटो फंक्शन। कौन सा फंक्शन सीखने वाले हैं? कैलेंडर ऑटो। कल हमने देखा था कैलेंडर फंक्शन। तो देखो, अभी फंक्शन को सीखने से पहले यहाँ पर डेटा वही है। देखो यहाँ पर मैंने दो शीट बनाए हैं। एक का नाम है पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेट टेबल। क्या है? पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेट टेबल। ये हमारा एक्चुअल शीट है जिसके अंदर हमारा डेटा है। क्या है? डेटा। अब मैं इसको ओपन करता हूं। तो देखो, इसका नाम है पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेट टेबल। इसके अंदर सेल्स डेटा, कस्टमर का टेबल, प्रोडक्ट का टेबल। कितने टेबल है? तीन टेबल। तो ये इस तरीके से तीन टेबल मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किए थे, वही टेबल है, कुछ भी यहां पर चेंजेस नहीं है। तो इस फाइल का नाम है पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेट टेबल। ऊपर नाम देख लो, पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेट टेबल। सेम एज इट इज एक मैंने दूसरा फाइल बनाया है। क्या है? दूसरा एक फाइल बनाया है। देखो, ये फाइल मैंने यहां पर बनाया है। तो इसका भी नाम क्या है? पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेट टेबल आंसर। क्या है आगे? आंसर। पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेट टेबल आंसर लिखा है मैंने आगे। ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करके आंसर निकालने के लिए ये फाइल मैंने यहां पर बनाया है। आंसर निकालने के लिए यहां पर ये फाइल मैंने बनाया है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है? देखो, एक ईयर का कॉलम यहां पर ऐड किया है, दूसरा है मंथ का कॉलम, और तीसरा है वीकडे। ईयर, मंथ, वीकडे, ये तीन कॉलम यहां पर मैंने ऐड किए हैं। ये ऑर्डर डेट के ऊपर से ईयर निकाला है, मंथ निकाला है और वीकडे। ये किस लिए? सिर्फ आंसर निकालने के लिए ये फाइल मैंने यहाँ पर बनाया है। अब ये फाइल आपको गिटअप के लिंक पर मिल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये फाइल भी आपको गिटअप के लिंक पर मिल जाएगा, आंसर को वेरीफाई करने के लिए। इसके अंदर भी सेल्स टेबल है, कस्टमर का टेबल है और प्रोडक्ट का टेबल है। क्या है? कस्टमर का टेबल और प्रोडक्ट का टेबल और सेल्स का टेबल। तो ये बेसिकली सेम ही है। तो देखो, अभी हम क्या करेंगे? ये जो पावर बीआई डेक्स फंक्शन डेट टेबल है, इसके अंदर सेल्स का टेबल है, कस्टमर का और प्रोडक्ट का। तो सेल्स टेबल में यहां पर ऑर्डर डेट क्या है? शुरू कहां से होता है? 1 जनवरी 2023 को शुरू होता है ऑर्डर डेट। और एंडिंग डेट क्या है इसका? मतलब ये जो कॉलम है ऑर्डर डेट, इसका सबसे आखिरी वाला डेट कौन सा है? वो है 5 दिसंबर 2025। क्या है? 5 दिसंबर 2025। तो ये 3 साल का यहां पर डेटा है। कॉलम का नाम क्या है यहां पर? ऑर्डर डेट। जनवरी 2023 से शुरू होता है और 5 दिसंबर 2025 को खत्म होता है। कस्टमर टेबल में कस्टमर टेबल में यहां पर एक और डेट का कॉलम है। देखो यहां पर ज्वाइनिंग डेट। क्या है यहां पर? ज्वाइनिंग डेट, कॉलम नंबर जी। तो यहां पर जो डेट शुरू होता है वो 9 दिसंबर 2021 को शुरू होता है। ज्वाइनिंग डेट में डेट कहां से शुरू होता है? 9 दिसंबर 2021 को। और अगर आप देखोगे तो डेट एंडिंग कहां पर होता है? 7 दिसंबर 2023। क्या है? 7 दिसंबर 2023। तो ये कॉलम का नाम क्या है यहां पर? ज्वाइनिंग डेट। कौन से टेबल में? कस्टमर टेबल में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमें सीखना है कैलेंडर ऑटो फंक्शन। तो ये जो फाइल है इसको पावर बीआई के अंदर लोड करेंगे। अभी मैं इस फाइल को यहां पर क्लोज कर देता हूं। क्या है? इस फाइल को मैं यहां पर क्लोज कर देता हूं। ये हमारा एक्चुअल फाइल है जिसको पावर बीआई के अंदर लोड करना है। इसको मैं कंट्रोल एस करके क्लोज कर देता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है? पावर बीआई के अंदर अभी इसको लोड करना है। तो मैं यहां पर पावर बीआई को ओपन करूंगा।
अगर नेटवर्क का वगैरह कुछ इश्यू आता है, नेटवर्क वगैरह कुछ इश्यू अगर आता है तो मुझे बोलना है कॉल करके, सर आपका नेटवर्क वगैरह कुछ चला गया, आप लेफ्ट हो चुके हो, या फिर आवाज भी नहीं आता है तो भी मुझे बताना है। देखो यहाँ पर पावर बीआई ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर उस डेटा को क्या करना है, लोड करना है। गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, इसके अंदर उस फाइल को ओपन करना है। जो फाइल मैंने आपको अभी दिखाया था उस फाइल को ओपन करना है। हमारे फाइल का नाम है पावर बीआई डेक्स फंक्शन डेट टेबल, इसको ओपन करना है। अब देखो इसके अंदर तीन टेबल है, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। तीनों टेबल को मैंने यहां पर लोड किया, तो अभी ये पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा। तीनों टेबल यहां पर लोड हो चुके हैं, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स। तीनों टेबल यहां पर लोड हो चुके हैं। अब हमें क्या सीखना है, कैलेंडर ऑटो फंक्शन। क्या है कैलेंडर ऑटो फंक्शन, को यहां पर हमें सीखना है। तो मैं यहां पर सिलेबस को भी ओपन करके दिखाता हूं। तो देखो अभी डेट टेबल में ये जो है सिलेबस, इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कैलेंडर ऑटो। फंक्शन का नाम क्या है, कैलेंडर ऑटो। आज हम लोग ये सभी फंक्शन को आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी देखो कैलेंडर ऑटो फंक्शन में मैंने क्या किया, डेटा को यहाँ पर लोड कर दिया। अब हमें डेट टेबल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर टेबल व्यू, टेबल व्यू में ये कस्टमर का टेबल यहाँ पर ओपन हो चुका है। और मॉडल व्यू में, मॉडल व्यू में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल और कस्टमर टेबल। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का टेबल है, सेल्स का भी टेबल है और कस्टमर का टेबल यहाँ पर क्रिएट, इसका मॉडल का रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। वन टू मेनी रिलेशनशिप, यहाँ पर भी वन टू मेनी रिलेशनशिप। अब हमें डेट टेबल को क्रिएट करना है, तो मैं टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पर मैंने सेल्स टेबल के ऊपर मैंने यहां पर क्लिक किया। कौन से टेबल के ऊपर, सेल्स टेबल के ऊपर। अब हमें डेट टेबल को क्रिएट करना है और कैलेंडर फंक्शन को सीखना है। तो इसके लिए अभी पीडीएफ की भी जरूरत पड़ेगी। तो पीडीएफ तो देखो अभी ये पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। इसके अंदर हमने कैलेंडर फंक्शन को सीखा था, अब हम सीखेंगे कैलेंडर ऑटो फंक्शन। तो देखो सेक्शन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर सेक्शन नंबर 3, क्रिएट डेट टेबल यूजिंग कैलेंडर ऑटो। क्या है, कैलेंडर ऑटो फंक्शन का यूज करके डेट टेबल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर लिखा है मेथड 2 यूजिंग कैलेंडर ऑटो फंक्शन ऑटोमेटिक। कैलेंडर ऑटो फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेट टेबल को क्रिएट करता है। क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेट टेबल को क्रिएट करता है। तो यहां पर लिखा है व्हाट इट डज, ये क्या करता है। देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट्स डेट टेबल फ्रॉम डेटा इन मॉडल। हाँ तो यहां पर ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के अंदर यहां पर लिखा है यूजिंग कैलेंडर ऑटो फंक्शन ऑटोमेटिक। इसके अंदर व्हाट इट डज, इसके अंदर लिखा है ऑटोमेटिकली क्रिएट्स डेट टेबल फ्रॉम डेटा इन मॉडल। मतलब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेट टेबल को क्रिएट करता है। फाइंड अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट डेट्स इन योर डेटा, क्या करता है,
अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट डेट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ये कैलेंडर ऑटो फंक्शन। लेस मैन्युअल वर्क, आपको मैन्युअली वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ अपडेटिंग, क्या लिखा है, सेल्फ अपडेटिंग, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है ये कैलेंडर ऑटो फंक्शन। इसके एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस के अंदर नो नीड टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड डेट। कैलेंडर फंक्शन में आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट देने की जरूरत होती है। कैलेंडर ऑटो फंक्शन में आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट देने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली एक्सपैंड्स एज न्यू डेटा एडेड, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता है जैसे आप न्यू डेटा को ऐड करते हो, ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता है ये। सिंपलर फॉर्मूला, ये क्या है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है कैलेंडर ऑटो। लेस मेंटेनेंस, इसको आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, नो फ्यूचर डेट्स, ओनली एक्चुअल डेट्स इन डेटा। मतलब अभी अगर मुझे कैलेंडर ऑटो फंक्शन का यूज करना है तो ये क्या करेगा, डेट, जो मेरा डेटा होगा उसके अंदर जो भी डेट के कॉलम होंगे उसमें से स्टार्टिंग का डेट ऑटोमेटिक पिकअप करेगा और एंडिंग का डेट भी ऑटोमेटिक पिकअप करेगा। उसमें हम लोग हाथ से मैन्युअली डेट नहीं डाल सकते कैलेंडर ऑटो फंक्शन से, तो ये फ्यूचर डेट को नहीं लेता है। मतलब अगर मुझे अभी 2027 साल का कुछ अगर रिपोर्ट बनाना है और मेरे टेबल और मेरे जो डेटा होगा उसके अंदर अगर 2027 का कोई डेट ही नहीं होगा तो हम लोग उसको नहीं डाल सकते। 2027 के डेट्स के ऊपर कैलकुलेशन वहां पर नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर बोला है नो फ्यूचर डेट्स, ओनली एक्चुअल डेट्स इन डेटा। डेटा के अंदर जो भी एक्चुअल डेट्स होंगे उसी के ऊपर वो काम करता है। कैन नॉट इंक्लूड फॉरकास्ट पीरियड। अगला लिमिटेड डेट रेंज कंट्रोल, ये क्या करता है, लिमिटेड डेट रेंज कंट्रोल होता है इसके अंदर, मतलब जो भी डेट आपके डेटा के अंदर रहेंगे उसके ऊपर ही वो काम करता है। ओके तो यहां पर डिसएडवांटेजेस यहां पर हमने देख लिए। अब देखो स्टेप 1, क्रिएट डेट टेबल विद कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो फंक्शन का यूज करके डेट टेबल को कैसे क्रिएट करना है। डेट टेबल इक्वल टू कैलेंडर ऑटो, क्या है फॉर्मूला, डेट टेबल इक्वल टू कैलेंडर ऑटो। अब देखो वापस हम यहाँ पर पावर बीआई के अंदर आएंगे। अब मुझे क्या करना है, डेट टेबल को क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक किया, न्यू टेबल, क्या किया यहाँ पर, न्यू टेबल के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा डेट टेबल, क्या लिखा मैंने, डेट टेबल इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा कैलेंडर ऑटो। तो देखो दूसरा वाला फंक्शन यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला फंक्शन यहाँ पर लेना है। हाँ देखो डेट टेबल इक्वल टू कैलेंडर ऑटो, दूसरा वाला मैंने सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है फिजिकल ईयर एंड मंथ, क्या है, फिजिकल ईयर एंड मंथ। इसके अंदर मैं अभी कुछ भी नहीं दूंगा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, देखो यहां पर मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया और एंटर यहां पर प्रेस करता हूं। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहां पर एक डेट का कॉलम आ चुका है, क्या है, डेट का कॉलम। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 का डेट आ चुका है, क्या है यहाँ पर 1 जनवरी 2021 का डेट। और एंडिंग का डेट अगर आप देखोगे तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूं। तो देखो 31 दिसंबर 2025, क्या है यहाँ पर 31 दिसंबर 2025। स्टार्टिंग का डेट क्या है, 1 जनवरी 2021 और एंडिंग का डेट अगर आप देखोगे तो है 31 दिसंबर 2025। 2021 से लेकर 2025 तक का यहाँ पर इसने डेटा पिकअप कर लिया। अब इसने ऐसा क्यों किया है, तो ये कैलेंडर ऑटो फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेट पिकअप करता है, इसके अंदर आपको डेट देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कैलेंडर फंक्शन कल हमने देखा था उसके अंदर यहाँ पर हमने डेट दिया था, स्टार्टिंग का डेट और एंडिंग का डेट। अभी इसको
ये जो कैलेंडर ऑटो फंक्शन है इसको डेट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये डेट पिकअप करता है। तो इसने डेट कौन सा पिकअप किया, 1 जनवरी 2021। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ध्यान देना है, अभी यहां पर फिजिकल ईयर, हमारा फिजिकल ईयर कहां से शुरू होता है, जनवरी से, और खत्म कहां पे होता है, दिसंबर में। हमारा जो साल होता है शुरू जनवरी को होता है और दिसंबर में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर कहां पे शुरू होता है, 1 अप्रैल 2000, मतलब अप्रैल मंथ में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और मार्च मंथ में, अगले साल के मार्च मंथ में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो देखो ऑर्डर डेट, ये जो कॉलम था सेल्स टेबल में, इसका डेट कहां से शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ था। हमारा जो डेटा है उसके अंदर ऑर्डर डेट सेल्स टेबल का, ये जो ऑर्डर डेट कॉलम है ये 1 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ था। ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइन डेट ये कॉलम कस्टमर टेबल का कॉलम है। किसका कॉलम है, ज्वाइन डेट कस्टमर टेबल का। ये 9 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 2021 को, और खत्म कहां पे हुआ था, 7 दिसंबर 2023। कहां पर खत्म हुआ था, 7 दिसंबर 2023। अब अगर आप ये जो दो कॉलम है, ये जो दो कॉलम है हमारे डेटा के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे सबसे पुराना मतलब अर्लियर डेट कौन सा है, 9 दिसंबर 2021। क्या है, 9 दिसंबर 2021। और सबसे लेटेस्ट डेट कौन सा है, तो 5 दिसंबर 2025। क्या है सबसे लेटेस्ट डेट। इसके कारण इसने क्या किया, इसने जब यहां पर पावर बीआई में मैंने डेट का कॉलम क्रिएट किया तो 1 जनवरी 2021 ये डेट यहां पर आ चुका है, 1 जनवरी 2021। ऐसा क्यों हुआ है, तो ये जो है डेट 9 दिसंबर 2021, ये 2021 साल था, उसका 9 तारीख दिसंबर मंथ का। तो इसने पिकअप करते समय क्या किया, जब पिकअप किया तो 1 जनवरी 2021 ले लिया, क्योंकि 2021 साल का जनवरी मंथ 1 तारीख इसने इसने क्या किया, पिकअप किया। और 5 दिसंबर 2025 ये लेटेस्ट का डेट था, डेटा के अंदर 5 दिसंबर 2025 ये सबसे लेटेस्ट डेट था, इसलिए इसने क्या किया, अगर आप यहां पर देखोगे तो लास्ट का डेट क्या है, 31 दिसंबर 2025। क्या है यहाँ पर, 31 दिसंबर 2025, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वाला डेट 5 दिसंबर 2025 था, तो आखिरी का डेट 31 दिसंबर इसने ले लिया। तो आगे लिखा है देखो मैंने, कैलेंडर ऑटो फिजिकल ईयर एंड मंथ, ये क्या है फंक्शन। तो इसने डेट क्या लिया, 1 दिसंबर 2021, क्योंकि हमारा यहाँ पर अर्लियर डेट 9 दिसंबर था, इसलिए यहाँ पर यानी इसने 1 जनवरी 2021 ले लिया। और लेटेस्ट वाला डेट हमारा 5 दिसंबर 2025 था, तो इसने 31 दिसंबर 2025 ये आखिरी डेट पकड़ लिया। तो ये था कैलेंडर ऑटो फंक्शन। अब देखो कैलेंडर ऑटो फंक्शन में अगर मैंने फिजिकल ईयर एंड मंथ, क्या है यहाँ पर फिजिकल ईयर एंड मंथ, यहाँ पर अगर 3 दे दिया 3, तो ये डेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021, ये 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा, कहां पे शुरू होगा, 1 अप्रैल पे शुरू होगा और 31 मार्च 2026 को ये खत्म होगा। मतलब यहां पर हमारा फिजिकल ये जो फाइनेंशियल ईयर है, तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो सेम ये 1 अप्रैल 2021 को शुरू होगा, क्योंकि यहां पर मैंने 3 लिखा है इसके कारण, और 31 मार्च 2026 को ये जो मैंने 3 लिखा है इसके कारण ये खत्म होगा। अब देखते हैं ऐसा ही होता है क्या। तो देखो यहां पर मैंने अभी कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये फिल्टर में यहां से सॉर्ट हटा देता हूं। देखो 1 जनवरी 2021 है, कैलेंडर ऑटो फंक्शन में मैं यहां पर 3 लिखता हूं, 3 लिखा और एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर 1 अप्रैल 2021 आ चुका है। क्या है, 1 अप्रैल 2021।
और एंडिंग का डेट देखो 31 मार्च 2026, क्या है यहाँ पर 31 मार्च 2026। तो ये क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 लिखा, इसके कारण ये आंसर चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो देखो अभी मैं वापस यहाँ पर सॉर्टिंग को क्लियर कर देता हूं और ये आंसर इस तरीके से यहाँ पर हमारा आया है। सिर्फ मैंने क्या किया, 3 लिखा इसके अंदर, तो ये आंसर डेट ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया। और ये डेट कहां से पिकअप करता है? ये हमारे डेटा के अंदर जो डेट के कॉलम होंगे उसके ऊपर से ये डेट को पिकअप करता है ऑटोमेटिकली। कैलेंडर फंक्शन में कल मैंने यहाँ पर डेट को दिया था, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। आज मैंने कैलेंडर ऑटो फंक्शन में यहाँ पर किसी भी डेट को यहाँ पर नहीं दिया, इसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया। तो ये होता है कैलेंडर फंक्शन। अब मैं यहाँ पर वापस इसको कैलेंडर ऑटो करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो ये डेट यहाँ पर से वापस 1 जनवरी 2021 आ चुका है। ये क्या है? कैलेंडर ऑटो फंक्शन। यहां तक समझ में आया क्या? सर ये 3 की वजह से 3 मंथ आगे चला गया क्या? हाँ, 3 की वजह से 3 मंथ आगे चला गया था वो, इसलिए आपको आपको डिसाइड करना है आपको वहां पर क्या देना है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो वो जनवरी से स्टार्ट करेगा और दिसंबर में खत्म कर देगा। ओके, ओके सर। इसके अलावा ओके। किसी को कुछ डाउट है क्या दूसरा? ओके, तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये था कैलेंडर ऑटो फंक्शन। अब देखो ये था कैलेंडर ऑटो फंक्शन। अब क्या करना है, इसको प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करना है। डेट के ऊपर क्लिक करना है। देखो नेम ऊपर क्या है, कॉलम टूल में नेम दिखाई दे रहा है डेट। अब डेटा टाइप क्या है इसका? डेट टाइम। क्या है? डेट टाइम। अब मैं यहाँ पर डेट टाइम निकाल करके डेट करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइम नहीं चाहिए। देखो 1 जनवरी 2021 यहाँ पर आ चुका है। अब फॉर्मेट में जाकर मुझे ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है। 14 मार्च 2001, ये क्या है? एग्जाम्पल। इसके जैसा शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर डेट चेंज हो चुका है। 1 जनवरी 2021 यहाँ पर डेट चेंज हो चुका है। अब आगे वापस पीडीएफ में जाएंगे। देखो ये कैलेंडर ऑटो फंक्शन था। आपको क्या करना है, ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ लेना है। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टेप 2, एड फिजिकल ईयर, इंडियन फिजिकल ईयर। इंडियन फिजिकल ईयर अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है, ये आपको पता है। तो मैंने यहाँ पर डेट टेबल कैलेंडर ऑटो यहाँ पर 3 लिखा था, वो उसने क्या किया ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला अब देखो कैलेंडर ऑटो वर्सेस कैलेंडर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो सिंटैक्स, कैलेंडर का सिंटैक्स क्या है? स्टार्टिंग का डेट और एंडिंग का डेट बताना पड़ता है। कैलेंडर ऑटो में आपको डेट बताने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर ऑटो फंक्शन में डेट रेंज मैन्युअल स्पेसिफाइड, मतलब आपको कैलेंडर फंक्शन के अंदर डेट मैन्युअली देना पड़ता है। कैलेंडर ऑटो फंक्शन क्या करता है? डेटा के अंदर से ऑटोमेटिकली डेट को पिकअप कर लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पर कैलेंडर फंक्शन फुल कंट्रोल आप रख सकते हो। कैलेंडर फंक्शन का यूज करके आपको डेटा के ऊपर, डेट टेबल के ऊपर आपको फुल कंट्रोल आप रख सकते हो। लेकिन कैलेंडर ऑटो फंक्शन डेटा में से डेट को पिकअप करता है, इसलिए यहां पर लिमिटेड कंट्रोल होता है आपका। अगला फ्यूचर डेट्स, कैन इंक्लूड फ्यूचर। हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग का डेट और एंडिंग का डेट हाथ हाथ से लिख करके देते हैं, इसलिए आपको अगर फ्यूचर का डेट देना है तो आप कैलेंडर फंक्शन में फ्यूचर का डेट इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन कैलेंडर ऑटो फंक्शन में जो डेटा के अंदर डेट होंगे वही वो पिकअप करता है। यहां पर आप फ्यूचर का डेट, जैसे कि अभी 2027 का या फिर 2028 साल का डेट में यहां पर नहीं दे सकता कैलेंडर ऑटो फंक्शन में। फिजिकल ईयर, ये आपको मैन्युअली सेटअप करना पड़ता है। यहां पर आपको पैरामीटर फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली पिकअप करता है, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगला है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब ये मोवर, इसको हैंडल करने के लिए आपको मोवर वर्क करना पड़ता है, और इसको हैंडल करने के लिए आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डेट को पिकअप कर लेता है। तो यहां पर लिखा है लेस वर्क। ऑटो एक्सपांड,
ये क्या करता है, ये ऑटो एक्सपांड होता है क्या कैलेंडर फंक्शन? नहीं, लेकिन कैलेंडर ऑटो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता है अगर आपने डेटा के अंदर जाकर फाइल के अंदर डेट को अगर 2027 का वहां पर डेट डाल दिया तो कैलेंडर ऑटोमेटिकली डेट को चेंज कर देगा। क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली डेट को चेंज कर देगा। इसलिए यहां पर मैंने लिखा यस विथ न्यू डेटा, मतलब ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता है। यूज केस क्या है यहाँ पर? फॉरकास्टिंग नीडेड, इसको हिस्टोरिकल डेटा ओनली, ऐसा यहाँ पर इसका यूज केस है। तो यहाँ पर डेटा का रेंज दिया है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025, और यहाँ पर है 1 जनवरी 2023 से 7 दिसंबर 2025। तो इसने यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 को ले लिया था हमारे डेटा के अंदर। ये क्या है? डेटा का रेंज। टोटल रो, तो यहाँ पर टोटल रो भी कितने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। अब आगे ये आपको क्या करना है, जब पीडीएफ मिलेगा आपको पढ़ना है। देखो सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट डेट फंक्शन टू यूज विथ डेट टेबल। अब हम लोग सीखेंगे डेट फंक्शन। देखो यहाँ पर ईयर, पहला फंक्शन है ईयर, एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम डेट। क्या करना है? ईयर को निकालना है। अब ईयर को कैसे निकालना है? तो देखो सिंटेक्स दिया है ईयर का, ईयर के अंदर डेट देना है। आगे ईयर का फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर ईयर डेट टेबल का डेट कॉलम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ईयर को निकालेंगे। देखो ईयर को कैसे निकालना है, यहां पर डेट को हमने निकाल लिया। वापिस कॉलम टूल में न्यू कॉलम, नया कॉलम ले लिया, इसके अंदर हमें निकालना है ईयर। तो मैंने यहां पर लिखा ईयर इक्वल टू वापिस ईयर। तो देखो ईयर का फंक्शन यहां पर आ चुका है, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है डेट बताओ, डेट टेबल का डेट। देखो मैंने डेट टेबल का डेट ले लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, यहां पर ईयर का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंटर प्रेस किया। तो देखो सभी ईयर यहां पर निकल के आ गए, सभी ईयर यहां पर निकल के आ गए। ये है ईयर फंक्शन। अगला, अब देखो ये ईयर का फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अगला क्या है यहां पर देखो एग्जाम्पल इन मेजर। अब क्या करना है, एक एग्जाम्पल इसका देखना है। सेल्स बाय ईयर, हमें क्या करना है, ईयर वाइज सेल्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यहां पर कैलकुलेट का फंक्शन दिया है, इसके अंदर हम लोग सम करेंगे। किसका सम करेंगे? सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ये कॉलम है, इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। और कॉमा, आगे क्या है, कॉमा, उसके बाद ईयर का फंक्शन लगाएंगे, डेट टेबल का डेट कॉलम इक्वल टू 2025, ऐसा वहां पर लिखेंगे। मतलब यहां पर 2025 का सेल निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ साल 2025 का ही सेल कितना हुआ है वो डेटा के अंदर से यहां पर निकालना है। अब मैं यहां पर निकालूंगा सेल्स बाय ईयर। देखो यहां पर न्यू कॉलम, अभी यहां पर न्यू कॉलम को नहीं लेना है, क्या लेना है यहां पर, मेजर, क्योंकि हमें सेल्स बाय ईयर, ये क्या है, ईयर वाइज, मतलब 2025 का सेल्स यहां पर निकालना है यहां पर, इसलिए हम कॉलम को नहीं लेंगे। एस्केप प्रेस करना है, वो कॉलम वहां पर वापस चला जाएगा। अब न्यू मेजर, हमें क्या करना है, न्यू मेजर। वो मेजर कहां पर क्रिएट करना है, सेल्स टेबल में। तो मैंने सेल्स के ऊपर क्लिक किया, पहले सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो ये सेल्स का टेबल यहाँ पर ओपन हो चुका है। न्यू मेजर, इसके अंदर मुझे मेजर क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्स बाय ईयर, ऐसे लिखा, इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है कैलकुलेट। तो कैलकुलेट का यहाँ पर फंक्शन आ गया। इसके अंदर ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन, क्या है, एक्सप्रेशन। इसके अंदर लिखना है सम। तो देखो सम का फंक्शन आ चुका है, टैब प्रेस किया, इसके अंदर ये पूछ रहा है कॉलम का नाम बताओ, क्या है, कॉलम का नाम बताओ। तो यहां पर लिखना है सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट। टैब प्रेस किया तो देखो कॉलम यहां पर आ चुका है, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एक्सप्रेशन यहां पर, कैलकुलेट फंक्शन का एक्सप्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, कॉमा। अब हम अब हमें
क्या निकालना है, सेल्स, कौन से साल का, 2025 का, इसलिए यहां पर ईयर फंक्शन को लेना है। क्या है, ईयर फंक्शन को मैंने लिया, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है डेट बताओ, क्या पूछ रहा है, डेट। अब डेट टेबल का देखो, डेट टेबल का डेट कॉलम यहां पर सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इक्वल टू कौन से साल का सेल्स कैलकुलेट करना है, 2025, तो लिखा 2025, ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया। तो देखो कैलकुलेट का फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। क्या है, कैलकुलेट का फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। सही है क्या, तो देख लो, कैलकुलेट में सम कैलकुलेट करना है, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, ये सेल्स कैलकुलेट करना है। यहां पर ईयर दिया है, ईयर में डेट टेबल का डेट कॉलम, और कौन सा ईयर पिकअप करना है, सिर्फ 2025। तो हमारा आंसर जो आएगा, सेल्स बाय ईयर 2025, ऐसे आंसर वहां पर आएगा। अब देखते, तो देखो यहां पर फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम लगाया, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ईयर में से डेट टेबल का डेट कॉलम, और 2025 ईयर यहां पर ले लिया। अब एंटर प्रेस करना है। तो देखो यहां पर सेल्स बाय ईयर, ये क्या है, मेजर, सेल्स बाय ईयर यहां पर मेजर आ चुका है। कौन से टेबल में, सेल्स टेबल में। अब इसको, ये मेजर है, ये यहां पर आपको टेबल में नहीं दिखाई देगा, तो इसको रिपोर्ट व्यू में जाकर के देखना है। देखो रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट व्यू के अंदर आया, मैं कार्ड के ऊपर क्लिक किया, देखो यहां पर कार्ड आ चुका है। अब ये कार्ड में सेल्स बाय ईयर, इसके ऊपर टिक करना है, देखो टिक किया, तो यहां पर आंसर आ गया 35.86। क्या है यहां पर, 35.86, 2025 का सेल 35.86, ये यहां पर आ चुका है। तो ये गलत आंसर है, क्या है, गलत। अब कैसे देखना है, तो देखो यहां पर ईयर में फिल्टर लगाना है, 2025 को फिल्टर लगाया, और यहां पर आंसर को देखना है, फाइनल अमाउंट, ये जो कॉलम है इसका सेल कितना है यहां पर देखना है। तो देखो आंसर क्या है, 11324,859.08, मतलब 1,13,24,859, ये क्या है आंसर। लेकिन हमारा आंसर यहां पर देखो गलत आ चुका है, 35.86। ये अब ये गलत आंसर क्यों आया है, क्योंकि डेटा मॉडल में यहां पर हमने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया है। क्या है, रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया है, और ये जो डेट टेबल यहां पर आया है, इसको मार्क एज डेट टेबल नहीं किया है। क्या किया है, मार्क एज डेट टेबल नहीं किया है। तो पहले रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे, बाद में इसको मार्क एज डेट टेबल करेंगे। तो देखो डेट टेबल का डेट कॉलम पकड़ करके ऑर्डर डेट में, सेल्स टेबल के ऑर्डर डेट में मैंने ड्रैग किया। तो देखो ये न्यू रिलेशनशिप, डेटा टेबल का डेट कॉलम, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम, 1 to many रिलेशनशिप सेव किया। अब देखो रिलेशनशिप यहां पर क्रिएट हो चुका है। क्या है यहां पर, रिलेशनशिप यहां पर क्रिएट हो चुका है। देखो ये रिलेशनशिप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी मैंने इसको मार्क एज डेट टेबल नहीं किया है, तो आंसर यहां पर सही नहीं। ओके, आंसर भी देखो यहां पर आंसर सही आ चुका है। अभी सिर्फ मैंने क्या किया, रिलेशनशिप क्रिएट किया, तो हमारा यहाँ पर आंसर 11.32 मिलियन आंसर यहाँ पर चेंज हो चुका है, आंसर सही आया है। लेकिन आपको ये मॉडल व्यू में जाकर ये जो डेट टेबल है इसको मार्क एज डेट टेबल भी करना है। क्या करना है, मार्क एज डेट टेबल। तो टेबल व्यू में जाना है, डेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर देखो मार्क एज डेट टेबल, क्या है यहाँ पर, मार्क एज डेट टेबल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर है मार्क एज डेट टेबल, ऑफ को ऑन करना है, ऑन करना है, चूज अ डेट कॉलम, इसके अंदर डेट को सिलेक्ट करना है, वैलिडेटेड सक्सेसफुली, क्या है वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और सेव किया। क्या किया, सेव किया। तो ये मार्क एज डेट टेबल, मतलब ये जो डेटा मॉडल में ये जो डेट टेबल है इसको प्रॉपरली डेट टेबल में हमने कन्वर्ट किया है, इसी के लिए यहाँ पर मार्क एज डेट टेबल करना पड़ता है। और अब अगर यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में अभी आंसर देखोगे
11.32 मिलियन, ये आंसर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कैसे करना है, तो देखो कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेन में कॉल आउट वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट यहां पर नन करना है। तो देखो ये आंसर यहां पर आपका चेंज हो चुका है, और डेसिमल प्लेसेस में वो वैल्यू यहां पर क्या रखना है, 0 करना है। तो देखो यहां पर मैंने वैल्यू को 0 किया, तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है। क्या है ये आंसर, 1,13,24,859, मतलब 1,13,24,859। ये कौन से साल का आंसर है, ये 2025 साल का सेल हो चुका है। तो ये आंसर यहां पर सही है। देखो मैंने यहां पर आंसर शीट में 2025 को फिल्टर लगाया है और ऊपर से फाइनल अमाउंट को सिलेक्ट किया, तो देखो 1,13,24,859.08। तो ऊपर के ये डेसिमल प्लेसेस को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, तो ये आंसर यहां पर सही आ चुका है। इस तरीके से आंसर अगर आपको निकालने हैं तो डेट टेबल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, डेट टेबल की। समझ में आया क्या, यहां पर समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। तो ठीक है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आंसर यहां पर आ चुका है। हमने आंसर कौन सा निकाला, सेल्स बाय ईयर, वो भी कौन सा, 2025 साल का फॉर्मूला लगाया था वहां पर। तो अभी देखो वापस टेबल व्यू में जाएंगे, अगला फॉर्मूला यहां पर हमें सीखना है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, यहां पर देखो ये हो चुका ईयर का फॉर्मूला। मंथ का फॉर्मूला, अब कौन सा फॉर्मूला है, मंथ का। देखो यहाँ पर मंथ का सिंटैक्स यहाँ पर दिया है। अब मंथ का सिंटैक्स और यहाँ पर फॉर्मूला भी है, मंथ इक्वल टू मंथ डेट टेबल का डेट कॉलम। तो देखो यहाँ पर अभी वापस न्यू कॉलम यहाँ पर क्रिएट करना है। तो न्यू कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर लिखेंगे मंथ इक्वल टू मंथ, फंक्शन लिया मंथ, ये पूछ रहा है डेट बताओ। तो डेट टेबल का डेट कॉलम यहां पर सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर मंथ निकल के आ गए। डेट में से सभी मंथ यहां पर निकल के आ गए, 12 के 12 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 मंथ यहां पर आ चुके हैं। अब अगला ये हो चुका, तो देखो अभी कैलकुलेशन करना है, दिसंबर मंथ का सेल निकालना है। कौन से मंथ का, डेटा के अंदर से सिर्फ दिसंबर मंथ का सेल निकालना है। तो कैलकुलेट फंक्शन को यूज करना है, उसके अंदर सम लगाएंगे, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम और मंथ निकालना है, कौन सा, 12वां मंथ, क्योंकि हमें सिर्फ दिसंबर का सेल निकालना है। तो यहां पर मंथ में जाकर के फिल्टर कौन सा लगाना है, 12 मंथ। तो इसको अभी देखेंगे, दिसंबर सेल कैसे करना है। तो यहां पर हमें मेजर क्रिएट करना है, सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू मेजर। अब यहां पर लिखा मैंने दिसंबर सेल्स इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, फॉर्मूला क्या था हमारा, कैलकुलेट सम सेल्स डेटा फाइनल अमाउंट और मंथ इक्वल टू 12। तो देखो कैलकुलेट, इसके अंदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब सम, टैब प्रेस किया, सम बोल रहा है, कॉलम का नाम बताओ। तो कॉलम का नाम क्या है, सेल्स टेबल में फाइनल अमाउंट, ये कॉलम है हमारा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, क्वामा, आगे फिल्टर लगाना है, फिल्टर। तो यहां पर मंथ, MONTH, मैंने मंथ का फंक्शन लिया, उसके अंदर ये पूछ रहा है डेट बताओ, डेट टेबल का कौन सा, डेट कॉलम, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इक्वल टू क्या लिखना है, 12, क्योंकि मुझे दिसंबर मंथ का सेल निकालना है, इसलिए यहां पर 12 लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। यहां पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर सेल्स क्या है, ये मेजर, एंटर प्रेस किया,
तो देखो दिसंबर सेल्स नाम से यहाँ पर मेजर आ चुका है। अब क्या करना है, रिपोर्ट व्यू में जाना है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। रिपोर्ट व्यू में जाना है, नया कार्ड एक लेना है। देखो कार्ड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर कार्ड आ चुका है। अब देखना है दिसंबर मंथ का सेल। तो दिसंबर सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया मेजर के ऊपर, देखो यहाँ पर 2.20 मिलियन आंसर आ चुका है। अब फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कॉल आउट वैल्यू में, डिस्प्ले यूनिट में नन करना है। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुका है। डेसिमल प्लेसेस ऐसे ही रखेंगे, डेसिमल प्लेसेस को ऐसे ही रखना है। तो देखो ये कितना आया है आंसर, 22,536। क्या है, 22,536 इतना सेल हुआ है दिसंबर मंथ का। तो ये सही है क्या आंसर, इसको भी चेक करेंगे। देखो यहां पर एक्सेल शीट में जाना है, सिर्फ दिसंबर मंथ का सेल देखना है हमें। यहां पर सभी फिल्टर निकालने हैं, मंथ में जाना है और दिसंबर को सिलेक्ट करना है। देखो दिसंबर मतलब 12वां मंथ, ओके प्रेस किया तो देखो यहां पर आंसर अभी आ जाएगा। क्या है, यहाँ पर फाइनल अमाउंट का टोटल सेल्स निकालना है। तो देखो क्या है, 220,0536.865। क्या है, 220,0536.86। तो यही आंसर है क्या, देखो 220,0536.86 मतलब हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। इस तरीके से आंसर आपको निकालने पड़ते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना है, व्यू में जाकर के इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। कस्टमाइज करंट थीम, टेक्स्ट में जाना है, इसका साइज यहाँ पर 18 करना है। मतलब आपको दिखने के लिए थोड़ा सा दिखेगा प्रॉपर। देखो सेल्स बाय ईयर हो चुका, दिसंबर का सेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे ये भी आंसर हमारा सही है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, मंथ का फॉर्मूला यहाँ पर क्वार्टर फ्रॉम डेट, डेट में से क्या करना है, क्वार्टर को निकालना है। तो इसके लिए सिंटेक्स यहां पर दिया है। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, देखो क्वार्टर इक्वल टू क्वार्टर डेट टेबल का डेट कॉलम, ये क्या है फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कहां पर, टेबल व्यू में जाएंगे, किसके ऊपर, डेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर क्वार्टर को निकालना है। तो यहां पर न्यू कॉलम, देखो एक ब्लैंक कॉलम यहाँ पर आ चुका है, QUARTER क्वार्टर इक्वल टू QUARTER क्वार्टर। क्वार्टर का फंक्शन लिया, ब्रैकेट को ओपन किया, ये पूछ रहा है डेट बताओ। तो डेट टेबल का डेट कॉलम देना है इसके अंदर। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, क्वार्टर का फंक्शन कंप्लीट हो गया, एंटर प्रेस किया। तो देखो सभी क्वार्टर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो देखो 1 2 3 4, चारों के चारों क्वार्टर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। अगला, अब ये फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे, अब देखो एक ईयर क्वार्टर, क्या है ये ईयर क्वार्टर। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाकर ईयर क्वार्टर निकाल के देखना है। तो यहाँ पर आंसर इस तरीके से आएगा, ईयर और क्वार्टर। अगला क्या है, एग्जाम्पल इन मेजर। अब इस एग्जाम्पल को देखेंगे, क्वार्टर 4 का 2025 का सेल निकालना है। क्या निकालना है, क्वार्टर 4 का 2025 साल का सेल्स निकालना है। तो इसके लिए कैलकुलेट फंक्शन, इसके अंदर सम लगाना है, इसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ये कॉलम होगा। क्वार्टर में जाकर किस क्वार्टर का सेल निकालना है, चौथे, तो यहां पर फिल्टर लगाना है इक्वल टू 4। और ईयर में जाकर किस साल का, किस क्वार्टर का निकालना है, 2025 साल का चौथे क्वार्टर का सेल यहां पर निकालना है। तो इसी को बोला जाता है Q4, मतलब क्वार्टर 4 2025 सेल। तो अभी इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर वापिस सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करना है। इस यहां पर न्यू मेजर, न्यू मेजर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर लिखेंगे Q4 2025 सेल्स इक्वल टू क्वार्टर 4 का 2025 का क्या निकालना है, सेल्स। तो देखो यहां पर कैसे, कैलकुलेट
कैलकुलेट का फंक्शन लिया, टैब प्रेस किया, इसके अंदर ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन बताओ, सम लिया, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट, ये कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा, फिल्टर। अब क्वार्टर का फिल्टर लगाना है, QUARTER, क्वार्टर का फंक्शन लिया, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है डेट बताओ, डेट टेबल का डेट कॉलम यहां पर लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इक्वल टू क्या है यहां पर 4, क्योंकि चौथे क्वार्टर का सेल निकालना है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है दूसरा फिल्टर बताओ, ईयर का फिल्टर यहां पर लगाना है, ईयर, टैब प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है डेट बताओ, डेट टेबल का यहां पर डेट कॉलम लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, और यहां पर ब्रैकेट को कंप्लीट करने के बाद इक्वल टू यहां पर लिखना है 2025, क्योंकि हमें 2025 साल का चौथे क्वार्टर का सेल निकालना था, इसलिए ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया। फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। एंटर प्रेस किया तो देखो Q4 2025 का सेल यहां पर एक मेजर आ चुका है। अब इसको देखना है तो रिपोर्ट व्यू में जाना है, वापिस यहां पर कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना है, कार्ड को लेना है, देखो यहां पर कार्ड को लिया और यहां पर Q4 2025 सेल इसके ऊपर टिक किया तो देखो आंसर आ चुका है 1.91 मिलियन। 2025 के चौथे क्वार्टर का सेल क्या है, 1.91 मिलियन। अब इसमें फॉर्मेटिंग करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेन में कॉल आउट वैल्यू, इसके अंदर डिस्प्ले यूनिट नन करना है, तो देखो ये आंसर यहां पर आ चुका है। क्या है ये आंसर, 19,12,529। क्या है, 19,12,529 सही है क्या आंसर। तो देखो यहां पर जाना है एक्सेल शीट में, अब क्वार्टर को फिल्टर लगाना है, पहले ईयर को फिल्टर लगाना है, देखो 2025 को फिल्टर यहां पर लगाया, 2025 को फिल्टर लगाया, और इसमें Q4 इसका मतलब 10वां 11वां और 12वां मंथ, Q4 का मतलब क्या होता है, 10वां मंथ, 11वां मंथ, 12वां मंथ। ओके प्रेस किया, अब देखते हैं सेल करेक्ट है क्या। फाइनल अमाउंट के ऊपर जाकर टिक करना है, तो देखो यहां पर आंसर 191 टू 29.191 क्या है, 19,12,529। तो यही आंसर आया है क्या, देखो 19,12,529.19। तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। इस तरीके से आंसर निकालने होते हैं, इसलिए डेट टेबल का यूज होता है। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। हाँ, दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या बाकी लोगों को। नहीं। ओके, नो तो सर। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो अगला फंक्शन सीखेंगे अभी। देखो डेट टेबल में अभी ये हो गया क्वार्टर, ये एग्जांपल क्या था, क्वार्टर का एग्जांपल यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगला है फॉर्मेट, क्या फंक्शन है, फॉर्मेट। तो इसके अंदर अभी फॉर्मेट का यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है, वैल्यू और फॉर्मेट स्ट्रिंग, इस तरीके से यहाँ पर क्या है सिंटैक्स। अब क्या निकालना है, मंथ का नाम निकालना है। देखो मंथ नेम इक्वल टू फॉर्मेट डेट टेबल में डेट कॉलम और 4 बार यम लिखना है, तो मंथ निकल के आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालना है, वापिस टेबल व्यू में जाना है, टेबल डेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, तो देखो यहां पर डेट टेबल आ चुका है। इसके अंदर न्यू कॉलम, यहां पर मंथ नेम इक्वल टू फॉर्मेट, फॉर्मेट का फंक्शन लिया, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है वैल्यू, क्या है वैल्यू बताओ। वैल्यू के अंदर कॉलम देना है, डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम, टैब प्रेस किया, क्वामा। अब ये पूछ रहा है फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट आपको देना है, तो यहां पर हमें मंथ का नाम निकालना है,
M 4 बार M लिखा, डबल कोट को यहाँ पर कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर मंथ का नाम निकल के आ गया। सभी मंथ के नाम, जनवरी से लेकर दिसंबर सभी मंथ के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये था फॉर्मेट फंक्शन। अब देखो ये फॉर्मेट फंक्शन, यहाँ पर डे का नाम भी आप निकाल सकते हो। क्या करना है, फॉर्मेट डेट टेबल का डेट कॉलम और डी 4 बार डी लिखेंगे तो सभी डेट के नाम यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। मंथ का नाम अगर शॉर्ट में निकालना है तो फॉर्मेट डेट टेबल का डेट कॉलम और 3 बार यम लिखेंगे तो यहाँ पर जनवरी और दिसंबर इस तरीके से मंथ के नाम निकल के आ जाएंगे। डेट टेक्स्ट क्या है, डेट टेक्स्ट इक्वल टू फॉर्मेट डेट टेबल का डेट कॉलम और यहाँ पर डी एम वाई, मतलब इस फॉर्मेट में डेट निकल के आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा, डेट, मंथ और ईयर। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो इस फॉर्मूला को हम लोग अभी लगा करके देखेंगे। देखो डेट टेक्स्ट, अब इस फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे, वापिस न्यू कॉलम, ब्लैंक कॉलम यहां पर आ चुका है। अब यहां पर लिखेंगे डेट टेक्स्ट इक्वल टू फॉर्मेट, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है वैल्यू, वैल्यू मतलब डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम, कॉमा फॉर्मेट में क्या देना है, यहां पर डबल कोट में डी डैश यम डैश वाई, मतलब डेट मंथ ईयर, ब्रैकेट डबल कोट को कंप्लीट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर आ चुका है 1 जनवरी 2021, 2 जनवरी 2021, क्योंकि मैंने यहाँ पर डी एम वाई लिखा था, इसके कारण ये डेट टेक्स्ट में यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। तो ये भी फंक्शन हमने देख लिया। अब देखो आगे वीकडे, क्या कौन सा फंक्शन है, वीकडे। तो देखो वीकडे का यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है, क्या है, वीकडे का यहाँ पर सिंटैक्स दिख रहा है आपको। इसके अंदर क्या है, तो वीकडे का फंक्शन कल हमने देखा था, वीकडे का फंक्शन कल हमने देखा था, वापस उसको यहां पर देखेंगे। देखो न्यू कॉलम, तो यहां पर लिखेंगे डे ऑफ वीक, क्या लिखेंगे, डे ऑफ वीक, ऐसे लिखा, इक्वल टू WEE के, क्या लिखा, वीकडे। देखो वीकडे का फंक्शन आ चुका है, टैब प्रेस किया, वीकडे डेट का कॉलम, मतलब डेट टेबल का डेट कॉलम यहां पर देना है, कॉमा रिटर्न टाइप, क्या है, रिटर्न टाइप कल हमने देखा था 1 2 3, अब हम यहां पर 2 को सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट करना है और एंटर प्रेस करना है, तो सभी वीकडे यहां पर निकल के आ गई। देखो 1 जनवरी 2021 डे ऑफ वीक, हफ्ते का कौन सा दिन था, 5वां। 2 जनवरी 2021 हफ्ते का कौन सा दिन था, 6। 3 जनवरी 2021 हफ्ते का 7वां दिन था। तो ये इस तरीके से आंसर यहाँ पर आ चुका है। कौन सा फंक्शन यहाँ पर हमने यूज किया, वीकडे। तो देखो यहाँ पर भी वही बोला है, डे ऑफ वीक, अगर आप जीरो लोगे तो संडे आएगा, क्या होगा, संडे। और डे ऑफ वीक में वीकडे, ये फंक्शन लगाना है, डेट टेबल का डेट कॉलम आपने सिलेक्ट किया, आगे कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया, तो ये संडे पकड़ करके आपके आंसर वहां पर आएंगे इस तरीके से। अगर आपको 1 इक्वल टू मंडे लेना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, डे ऑफ वीक मंडे इक्वल टू वीकडे, डेट टेबल के अंदर डेट कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा 2 का मतलब होता है 1 इक्वल टू मंडे, मतलब वो क्या पकड़ेगा, मंडे को हफ्ते का पहला दिन पकड़ेगा अगर आपने यहां पर 2 लिया तो। अगला क्या है, देखो एग्जाम्पल कॉलम इज वीकेंड। अब इज वीकेंड, ये इस फंक्शन को हमने कल भी देखा था, वापस आज हम लोग इसको देखेंगे, इज वीकेंड। तो यहां पर नया कॉलम क्रिएट करना है, यहां पर लिखेंगे इज WEEKEND, इज वीकेंड इक्वल टू, देखो यहां पर लिखा है इफ वीकडे, अगर वीकडे आपका
हफ्ते का दिन अगर 6 या 6 से बड़ा होता है तो आंसर में 1 का मतलब वीकेंड रहेगा, नहीं तो वीकेंड नहीं रहेगा। 0 का मतलब क्या है, वीकेंड नहीं है, और 1 का मतलब क्या है, वीकेंड है। कब? जब आपका हफ्ते का दिन 6 या 6 से अगर बड़ा है तो आपका वीकेंड रहेगा। तो यहाँ पर है इज वीकेंड। तो इसी फंक्शन को अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इफ का फंक्शन लगाया, टैग प्रेस किया। ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट बताओ, क्या है लॉजिकल टेस्ट बताओ। तो यहाँ पर WWE के वीकडे का फंक्शन लिया, ये पूछ रहा है डेट। तो डेट टेबल का कौन सा कॉलम लेना है, डेट कॉलम लेना है, कॉमा यहां पर ये पूछ रहा है रिटर्न टाइप, डेट हो गया, अब पूछ रहा है रिटर्न टाइप। तो यहां पर हम लोग 2 को सिलेक्ट करेंगे। 2 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगर आपका हफ्ते का डे 6 या 6 से अगर बड़ा है, क्वामा, तो क्या होगा, रिजल्ट इफ ट्रू में यहां पर आएगा 1, नहीं तो रिजल्ट इफ फॉल्स में क्या आएगा, 0। ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया, ये आपका यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, वीकडे। एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर सभी वीकडे यहां पर निकल के आ चुके हैं। अब अगर यहां पर आप देखोगे तो हफ्ते का 5वां दिन वीकेंड होता है क्या, नहीं, तो देखो 0 आ चुका है। हफ्ते का 6ठा और 7वां 2 दिन वीकेंड होता है, मतलब सैटरडे और संडे। तो देखो यहां पर 1 आ चुका है, ये क्या है, वीकेंड, इसको बोला जाता है वीकेंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये क्या है, वीकडे नहीं है, तो 0 आ चुका है। 6 और 7 देखो वीकेंड वीकेंड यहां पर आ चुका है। तो ये था फॉर्मूला यहां पर वीकेंड। अब देखो समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या, बोलो। Yes, sir. हाँ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। देखो अभी वीकेंड का सेल्स निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, वीकेंड का सेल्स, मतलब हर हफ्ते के वीकेंड में कितना सेल हुआ है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट ये कॉलम होगा, उसके अंदर वीकडे, क्या है यहाँ पर वीकडे, डेट टेबल का डेट कॉलम कॉमा 2। अगर आपका वीकडे 6 या 6 से बड़ा होता है तो यहां पर सेल निकालना है, क्या है, तो ही सेल निकालना है। तो अभी देखेंगे वीकेंड सेल्स, ये क्या है, मेजर। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, देखो अभी वापस सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर न्यू मेजर में जाना है। तो देखो यहां पर लिखूंगा वीकेंड सेल्स इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, कैलकुलेट सम सेल्स डेटा फाइनल अमाउंट, वीकडे डेट टेबल का डेट कॉलम कॉमा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यही फॉर्मूले यहां पर लगाएंगे, कैलकुलेट, इसके अंदर एक्सप्रेशन, तो सम, सम लगाया, टैब प्रेस किया, सम पूछ रहा है कॉलम का नाम बताओ, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट कॉलम, ये हो चुका, कॉमा। अब ये पूछ रहा है फिल्टर, कहां पे फिल्टर लगाना है, तो हमें वीकेंड पे फिल्टर लगाना है। तो यहां पर WWE की वीकडे का फंक्शन लगाएंगे, इसमें डेट पूछ रहा है, तो डेट मतलब डेट टेबल का डेट कॉलम, क्या है, डेट टेबल का डेट कॉलम, कॉमा रिटर्न टाइप में यहां पर 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब वीकेंड का सेल निकालना है, 6ठे और 7वें दिन का ही सेल निकालना है। तो यहां पर मैंने यहां पर वीकेंड का कंडीशन लगा दिया, यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, ब्रैकेट यहां पर कंप्लीट कर दिया, फॉर्मूला वीकेंड सेल्स यहां पर कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट है क्या, तो फॉर्मूला भी यहां पर करेक्ट है। एंटर प्रेस किया तो देखो वीकेंड का सेल्स कहां पे चला गया, देखो नीचे, वीकेंड का सेल्स यहां पर मेजर क्रिएट हो चुका है। अब इसको देखना है तो रिपोर्ट व्यू में जाएंगे,
यहाँ पर एक ब्लैंक कार्ड को लेना है। देखो यहाँ पर ब्लैंक कार्ड को मैंने लिया और वीकेंड सेल्स इसके ऊपर क्या करना है, टिक करना है। तो देखो यहाँ पर 10.86 मिलियन आंसर आ चुका है। इसको क्या करना है, अभी यहाँ पर जाना है, वापिस फॉर्मेट में जाना है, कॉल आउट वैल्यू में यहाँ पर क्लिक करना है, कार्ड के ऊपर फॉर्मेट में जाना है, कॉल आउट वैल्यू के अंदर डिस्प्ले यूनिट नन करना है। तो देखो ये सेल्स यहाँ पर आ चुका है। अब ये सही है क्या आंसर, 108,556,214.23 हर वीकेंड का सेल। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन, एक्सेल के अंदर देखो ये दोनों फिल्टर को यहाँ पे निकाल लेना है पहले, क्लियर फिल्टर, क्लियर फिल्टर। अब वीकेंड का सेल निकालने के लिए यहाँ पर वीकडे का एक कॉलम है, तो इसमें जाकर के सिर्फ वीकेंड मतलब छठा और सातवां दिन उसको ही सिलेक्ट करना है। ओके प्रेस किया तो यहाँ पर सभी फिल्टर लग चुका है। फाइनल अमाउंट में कॉलम के ऊपर जाना है, तो देखो 1085,621,4.23 क्या है, 1085,621,4.23 यही है क्या, 1085,621,4.23 आंसर एकदम करेक्ट है हमारा। वीकेंड का सेल यहाँ पर करेक्ट है, तो ये आंसर भी यहाँ पर करेक्ट है, ये हो चुका। अब देखो डेट्स वाईटीडी क्या है, यहाँ पर डेट्स वाईटीडी ईयर टू डेट ये फंक्शन है डेट्स वाईटीडी। लेक्चर को कंटिन्यू करना है या रुकना है, बोलो। ये सब चैप्टर खत्म होने में कितना देर लगेगा सर? क्या पूछा? ये खत्म होने में कितनी देर लगेगी? ये खत्म होने में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर बीआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा हमको। क्यों पूछा आपने? आपने पूछा ना कि लेक्चर चालू रखना है या आगे लेना है हाँ, इसको। तो अभी अभी और आधा घंटा लगेगा, 12:30 बजे से पहले इसको खत्म करेंगे, तो कंटिन्यू करना है ना? ओके। ठीक है, चलो कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पावर बीआई में डेक्स फंक्शन अगर आपने सीख लिए, मान लीजिए कि आपको 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज आपको लग सकता है पावर बीआई में। पावर बीआई बेहद पावरफुल टूल है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज अकेला पावर बीआई दे सकता है, लेकिन आपको डेक्स फंक्शन आने चाहिए। ओके, देखो अगला है डेट्स वाईटीडी। अब क्या है ये, ईयर टू डेट डेट्स, क्या है ये, ईयर टू डेट डेट्स। अब देखो इसके अंदर सिंटैक्स दिया है, डेट्स वाईटीडी डेट्स कॉलम और ईयर एंड डेट, क्या है यहाँ पर, ईयर एंड डेट। तो देखो यहाँ पर अब देखेंगे ये जो सिंटैक्स है इसको देखेंगे, इसके अंदर क्या लिखा है, देखो रिटर्न ऑल डेट्स फ्रॉम ईयर स्टार्ट टू स्पेसिफाइड डेट, क्या है यहाँ पर, यूज्ड इन कैलकुलेट टू गेट वाईटीडी कैलकुलेशन और रिक्वायर्स डेट टेबल। अगर आपको ये फंक्शन को यूज करना है डेट्स वाईटीडी, तो आपको डेट टेबल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, डेट टेबल की। तो ये कंसेप्ट यहां पर लिखा है, इसके आगे है यूसेज इन मेजर। अब देखो ये वाईटीडी फंक्शन को मेजर में कैसे यूज करना है, तो देखो वाईटीडी सेल, क्या है यहाँ पर, वाईटीडी सेल, इसका मतलब होता है अभी चल रहा है 2025, क्या चल रहा है 2025, तो करंट ईयर का अगर आपको सेल निकालना है साल 2025 का, तो उसके लिए आपको ये डेट्स वाईटीडी फंक्शन को यूज करना होता है। क्या है, डेट्स वाईटीडी फंक्शन को यूज करना होता है। तो यहां पर लिखा है वाईटीडी सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट, उसके अंदर सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, और आगे है डेट्स वाईटीडी, क्या है ये फंक्शन है, उसके अंदर डेट टेबल का डेट कॉलम को देना है। तो ये क्या करेगा, 2025 साल का करंट साल का जो भी सेल होगा डेटा के अंदर उसको निकाल करके लेके आएगा। अब इसको यूज करना है वाईटीडी सेल्स। अब देख लो, ध्यान देना है,
मैं वापस पेज 2 के ऊपर यहां पर क्लिक करता हूं, टेबल व्यू में यहां पर सेल्स के अंदर यहां पर नया मेजर क्रिएट करना है, न्यू मेजर। तो यहां पर मैं लिखूंगा YTD सेल्स 2025 ऐसे लिखा, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है वहां पर, तो देखो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स डेटा, फाइनल अमाउंट, डेट्स YTD, डेटा टेबल, डेट टेबल का डेट फंक्शन। तो देख लो यहां पर कैलकुलेट फंक्शन, इसके अंदर एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो इसके अंदर सम ऑफ सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम है, फाइनल अमाउंट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा फिल्टर लगाना है, तो यहां पर कौन सा फंक्शन लेंगे, डेट्स या फिर YTD लिखना है, क्या लिखना है, YTD। तो देखो पहला फंक्शन है यहां पर डेट्स YTD, इसको लेना है, कौन सा, पहला वाला, टैप प्रेस किया तो देखो डेट्स YTD यहां पर आ चुका है। अब ये पूछ रहा है डेट और ईयर एंड डेट, ये क्या है, ईयर एंड डेट ऑप्शनल है, लेकिन डेट्स, तो इसके अंदर क्या देना है, डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम। देखो डेट कॉलम यहां पर सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया और एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर आ चुका है YTD सेल्स 2025, यानी कि करंट ईयर का ही सेल। ये YTD फंक्शन क्या करता है, डेट्स YTD फंक्शन करंट ईयर का ही सेल निकाल के देता है, मतलब अभी चल रहा है 2025, तो 2025 का ही वो डेटा के अंदर से सेल्स निकाल के देगा। अब इसको अगर देखना है तो रिपोर्ट व्यू में यहां पर कार्ड को लेना है, देखो, और यहां पर लेंगे YTD सेल्स 2025, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो साल 2025 का सेल यहां पर निकल के आ चुका है 11.32 मिलियन। डिस्प्ले यूनिट में यहां पर क्या करना है, नन, तो देखो ये आंसर यहां पर आ चुका है YTD सेल्स 2025। तो ये सही है क्या आंसर, इसको देखते हैं। यहां पर से फिल्टर को पहले निकाल देना है, ईयर में जाकर सिर्फ 2025 को ही फिल्टर लगाना है। तो फाइनल अमाउंट के कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट किया, देखो 11324859.08, 11324859.08, यानी कि आंसर करेक्ट है हमारा। तो इस तरीके से, तो ये था YTD फंक्शन। ये किस लिए यूज होता है, डेटा के अंदर से करंट ईयर का सेल अगर निकालना है तो ये यूज होता है। आगे डेट्स QTD, इसका मतलब होता है करंट ईयर में करंट क्वार्टर का सेल निकाल के लाना है, करंट ईयर में करंट क्वार्टर का सेल निकाल के लाना है, इसलिए ये डेट्स QTD फंक्शन यूज होता है। यहां पर इसका सिंटैक्स दिया है, क्या है, सिंटैक्स यहां पर दिया है। अब देखो इसको भी सीखेंगे, QTD सेल्स, इसमें लिखा है कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ये कॉलम लेंगे, डेट्स QTD, क्या है ये, डेट्स QTD फंक्शन है, उसके अंदर डेट टेबल का डेट कॉलम को देना है, तो ये क्या करेगा, करंट ईयर में करंट क्वार्टर का सेल निकाल के लाएगा। तो ये देखते हैं QTD सेल्स, देखो यहां पर टेबल व्यू में यहां पर जाएंगे, वापस सेल्स में टेबल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू मेजर, इसमें लिखेंगे QTD सेल्स 2025, कॉलम का यहां पर मैंने मेजर का नाम दिया, इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, तो सम पूछ रहा है कॉलम का नाम, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट, ये कॉलम, कॉमा फिल्टर कहां पे लगाना है, क्वार्टर को, इसलिए यहां पर QTD कौन सा फंक्शन है, QTD, तो देखो डेट्स QTD नाम से यहां पर फंक्शन आ चुका है, कौन सा फंक्शन है, डेट्स QTD। टैप प्रेस किया, ये पूछ रहा है डेट बताओ, तो डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम, इसको कंप्लीट कर दिया, तो देखो यहां पर फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है, और यहां पर मैंने एंटर दिया, तो देखो यहां पर QTD सेल्स 2025, यानी कि
साल 2025 का क्वार्टर का सेल निकालना है, क्यूटीडी सेल्स 2025। रिपोर्ट व्यू में जाना है, 1 2 3 कार्ड के ऊपर क्लिक किया और क्यूटीडी सेल्स 2025 इसके ऊपर टिक किया, तो देखो आंसर यहां पर आ चुका है 1.91 मिलियन। क्या है? 1.91 मिलियन। अब ये सही है क्या, इसको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट में नन करना है, तो देखो ये आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब ये आंसर सही है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। क्वार्टर का सेल देखना है करंट ईयर का, तो पहले ईयर में जाकर के फिल्टर लगाना है 2025 और क्या निकालना है यहाँ पर, क्वार्टर मतलब करंट क्वार्टर मतलब अभी चल रहा है दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ मतलब 10 11 12 ये 3 मंथ करंट क्वार्टर हो गए। इसको ओके किया और अभी फाइनल अमाउंट में जाकर के ऊपर से सेल को सिलेक्ट करना है। देखो सम क्या है, 1920 529.191। तो देखो सही है आंसर 1912 529.19 मतलब 19,12,529। तो देखो यहां पर भी वही है 19,12,529.191। तो देखो ये आंसर भी यहां पर सही आ चुका है। ये कौन सा फंक्शन था? डेट्स क्यूटीडी फंक्शन हमने यहां पर देख लिया। अगला डेट्स एमटीडी क्या है यहां पर, डेट्स एमटीडी। तो देखो यहां पर डेट्स एमटीडी फंक्शन का सिंटैक्स यहां पर दिया है। एमटीडी का मतलब होता है मंथ टू डेट। क्या है इसका मतलब? मंथ टू डेट मतलब करंट ईयर में करंट मंथ का ही सेल निकालना है। करंट ईयर में करंट मंथ का ही सेल यहां पर निकालना है। इसके लिए यहां पर मेजर को क्रिएट करना है। तो देखो एमटीडी सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स डेटा फाइनल अमाउंट, डेट्स एमटीडी डेट टेबल का डेट फंक्शन। क्या है? डेट टेबल का डेट कॉलम। इस तरीके से यहां पर एमटीडी सेल्स निकालना है। तो वापिस टेबल व्यू में जाना है, यहां पर सेल्स के अंदर सेल्स के ऊपर क्लिक करना है, न्यू मेजर। न्यू मेजर के अंदर यहां पर लिखेंगे एमटीडी सेल्स 2025 इक्वल टू, यहां पर कैसे लेना है, कैलकुलेट फंक्शन टैब प्रेस किया, इसके अंदर सम फंक्शन टैब प्रेस किया, इसके अंदर ये कॉलम का नेम पूछ रहा है, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट। ये कॉलम यहां पर ले लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एक्सप्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। फिल्टर, अब फिल्टर लगाना है, तो यहां पर एमटीडी, तो देखो डेट्स एमटीडी नाम से एक फंक्शन वहां पर दिख रहा है, टैब प्रेस किया, डेट्स एमटीडी आ चुका है। वो पूछ रहा है डेट बताओ, तो डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम। इसको सिलेक्ट किया, यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, फिल्टर यहां पर लग चुका है। अब देखो एमटीडी सेल्स 2025 मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखो एमटीडी सेल्स 2025 यहां पर आ चुका है। अब रिपोर्ट व्यू में जाना है, वापिस यहां पर एक ब्लैंक कार्ड को लेना है। देखो यहां पर कार्ड आ चुका है, एमटीडी सेल्स 2025 इसके ऊपर टिक करना है। तो देखो यहां पर एमटीडी सेल्स 2025 आ चुका है। इसको डिस्प्ले यूनिट में जाकर के नन करना है। तो देखो ये आंसर यहां पर इस तरीके से आ चुका है। क्या है ये, 2,74,850 यानी कि 2,74,850। ये आंसर सही है क्या? तो देखते हैं ये भी सही है क्या। करंट ईयर का करंट मंथ का सेल 2025 को फिल्टर लगाना है, और करंट मंथ मतलब अभी चल रहा है 12वां मंथ, तो सिर्फ 12वें मंथ को ही फिल्टर लगाएंगे यहां पर। ओके, तो देखो यहां पर ये फिल्टर लग चुका है, और आंसर क्या है यहां पर, फाइनल अमाउंट में 274,850.43, 274,850.43। देखो 274,850.44 राउंड अप करके 0.44 ये आंसर यहां पर आ चुका है। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोगों को, यस सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ, तो देखो अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा, 12:30 यहाँ पर बज रहे हैं, लेक्चर ज्यादा देर तक नहीं लेंगे। अभी अभी क्या करेंगे, ये सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट आ चुके हैं।
तो अभी फिल्टर को निकाल देना है, यहाँ पर सभी फिल्टर को क्लियर करना है। देखो फिल्टर को यहाँ पर मैंने क्लियर किया। अब आगे क्या है, आगे एक बार देख लेते हैं आगे क्या है। डेट CMTD भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये 9 नंबर का फंक्शन हम बाद में सीखेंगे, इसके आगे का जो बचा है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ पर लेक्चर आज खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये PDF आपको मिल जाएगा, ये PDF आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा। दोनों फाइल, आंसर का जो फाइल था कौन सा वाला, देखो ये पावर BI डेक्स फंक्शन डेट टेबल आंसर का ये फाइल भी आपको मिलेगा, फिल्टर लगा करके आंसर को देखने के लिए ये फाइल भी आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेक्स फंक्शन आपको इजी लगने लगेंगे, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी। तो जो जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको सब मिल जाएगा। ये वाला भी आपको मिल जाएगा। और क्या है दूसरा वाला, ये जो प्रैक्टिस के ये फाइल भी मिलेगा, एक्सेल का भी फाइल मिलेगा और PDF भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके इस तरीके से आंसर निकालने हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पर निकाले, ठीक उस तरीके से। ओके, और किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। और वो आपने एक कंसेप्ट बताई थी बीच में, डेट टेबल का मार्क एज डेट टेबल बोल के, वो हर बार करना पड़ता है क्या नए हाँ शीट में? हाँ, डेट टेबल को मार्क एज डेट टेबल क्रिएट करना पड़ता है, मतलब वहां पर उसको मार्क एज डेट टेबल करना ही पड़ता है, वो उसको भूलना नहीं है, वरना आपके कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगे, कैलकुलेशन वहां पर गलत हो जाएंगे। तो मार्क एज डेट टेबल कभी भी भूलना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके ओके। हाँ, इसके अलावा किसी को और कुछ डाउट है? बाकी लोगों को सबको सब कुछ समझ में आ गया क्या, या दिमाग के ऊपर से चला गया? दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी लगने लगेगा फिर। चलो, अब यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ आपको गिटहब के लिंक पर मटेरियल मिल जाएगा। ओके, चलो, गुड बाय।